कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे 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 राम हरे राम हरे राम कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण हरे कृष्ण राम राम कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी। पंचांग जी प्रणाम फ्री हो गए? जी माता जी, हरे कृष्णा। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। तो आज की क्लास जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वास्तविक गर्भ निरोधक तरीका तो ये है कि अगर आप अपने पुत्र को जन्म मृत्यु के चंगुल से नहीं बचा सकते तो पिता मत बनिए। श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 3 कर्म योग वर्स नंबर 22। न मे पार्थास्ति कर्तव्ययं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम् अवाप्तव्ययं वर्त एव च कर्मणि। अनुवाद। हे पृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। जी माता जी, तात्पर्य। हरे कृष्ण माता जी। पंचांग प्रणाम। तात्पर्य जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। परमेश्वर वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है। परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता हैं और विभिन्न लोकपालों। स्क्रीन दिख रही है माता जी? जी माता जी, नजर आ रही है। ठीक है, थैंक यू माता जी। परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता है और विभिन्न लोकपालकों में सबसे महान है। सभी उनके अधीन हैं। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य हैं और समस्त संचालकों के भी संचालक हैं। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं और नियंताओं से बढ़कर हैं और सबों के द्वारा आराध्य हैं। उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है और वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव के जैसा नहीं होता। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। वे परम हैं। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं। उनकी कोई भी इंद्रिय किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है। अतः ना तो कोई उनसे बढ़कर है, ना ही कोई उनके तुल्य है। उनकी शक्तियां बहुरूपिणी है। फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद खंड 6 अध्याय 7 श्लोक संख्या 8 रेफरेंस दिया है यहाँ पे। और चूंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है तो और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है, अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती जिससे अपने कर्म का फल पाना है। उसके लिए कुछ ना कुछ कर्म नियत रहता है, परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत हैं, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है दीन दुखियों को आश्चर्य प्रदान करें। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर हैं, फिर भी वे ऐसा कुछ नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। ठीक है, तो आज का जो वर्ष है वो शुरू एक बारी इसका जो अनुवाद है, ये मतलब आज का जो वर्ष है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण है उनके बारे में अभी हमें पता चलेगा। ठीक है, तो कुछ कुछ लोगों की गलत धारणा भी होती है भगवान के बारे में, तो वो भी हम आज जो है क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक बारी फिर से मैं अनुवाद पढ़ना चाहूंगी, तो आप सब प्लीज ध्यान से सुनिएगा। हे पृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न ही मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। तो मतलब भगवान जी जो है यहाँ पे क्लियरली कह रहे हैं कि अर्जुन, मेरे लिए जो है मतलब कोई भी कर्म नियत नहीं है। ऐसा नहीं कि मुझे कोई कर्म करना पड़ता है, जैसे हमारे लिए कर्म नियत होते हैं ना, कुछ कुछ कर्म जो होते हैं हम
नहीं भी चाहते, जैसे जो कुछ कुछ काम होते हैं, कुछ कुछ टाइप की जॉब होती है जो हम नहीं भी चाहते करना, लेकिन फिर भी हमें करना पड़ता है ना। हम सोचते हैं हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कुछ कुछ हमारे प्रारब्ध कर्मों की वजह से, पिछले पास्ट लाइफ की वजह से वो हमारे लिए नियत कर दिए गए होते हैं, ठीक है, हमारे पास्ट कर्मस की वजह से, तो वो हमें करने पड़ती हैं चीजें। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भगवान क्योंकि तीनों गुणों के अंडर नहीं आते है ना, हमारी तरह, हम बद्ध जीवों की तरह, तो भगवान क्लियरली बोल रहे हैं कि मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है अर्जुन, तीनों लोकों में, मतलब मुझे कोई कर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो क्या है, वो स्वामी है, पूरी सृष्टि के स्वामी है। वो क्या है, भगवान श्री कृष्ण है, परमेश्वर, मतलब सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है। और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ना ही मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना ही मुझे किसी की जरूरत रहती है, लेकिन फिर भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं तत्पर रहता हूँ? भगवान जो है वो हमें अपनी एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, ठीक है। तो इस वर्ष को ध्यान से सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण हमें अपनी एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं। तो पहली बात तो हम ये देखेंगे कि भगवान कौन है। भगवान के बारे में हमने बहुत बारी है ना पढ़ा है। अनंत कोटि के स्वामी श्री कृष्ण, पूरी सृष्टि के स्वामी है श्री कृष्ण, है ना। और क्या है, पूरी तरह से पूर्ण है, मतलब उनकी जो आत्मा है, उनका जो शरीर है, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। उनका शरीर भी नश्वर नहीं है, जैसे हमारा शरीर नश्वर है तो उनका शरीर नश्वर नहीं है। और वो कैसे, वो भगवान है, वो भगवान थे, भगवान है और हमेशा से भगवान रहेंगे। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण क्या, श्रीला प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में क्या लिखा है हमें क्लियरली समझाने के लिए, कि भगवान जो है सभी चीजों के, भौतिक चीजों के नेताओं और नियंताओं से भी बढ़कर है, मतलब कंट्रोलर है, सुप्रीम कंट्रोलर है। और क्या है, सबों के द्वारा आराध्य है, सबों के द्वारा पूजे जाते हैं। और ना ही भगवान श्री कृष्ण से कोई बढ़कर है, और वो ही समस्त कारणों के कारण है, ठीक है। तो ये वाला समस्त कारणों के कारण वाला किसी को वर्ष आता है तो अपना हैंड रेस करेंगे, तो अभी सुनाएंगे। किसी को आता है समस्त कारणों के कारण वाला वर्ष? भगवत गीता के स्टार्टिंग में ही है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। मतलब भगवान श्री कृष्ण के हैं, सभी कारणों के कारण है, सब कुछ उनसे ही आता है ना। और उनकी जो शारीरिक स्वरूप है वो जैसे हमारा ऑर्डिनरी इंसानों का होता है, जीवों का होता है, वो वैसा नहीं होता, ठीक है। तो आगे क्या है, वो क्या है, वो भगवान ऐसे ही नहीं बने, मतलब ये नहीं, ऐसे नहीं कि इलेक्शन से भगवान बन गए, जैसे इलेक्शन होते हैं या फिर कोई कर्म करने पड़ते हैं, जैसे कहते हैं ना कि ब्रह्मा जी भी बन सकते हैं बहुत तरह के यज्ञ करके, बहुत सारी तपस्याएं करके, लेकिन वो क्या है, वो ऑलरेडी भगवान थे, भगवान है और भगवान रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण कोई नहीं बन सकता, मतलब जैसे नास्तिक लोग, आजकल की लोगों की धारणा होती है ना कि हम भी बन जाएंगे भगवान, हम भी, भगवान श्री कृष्ण क्या कर्म करते हैं, वो गवाले ही तो है ना, गौएं चराते हैं, हम भी चरा लेंगे गौएं, हम भी बन जाएंगे, है ना। ऐसे आपने सुना होगा, नास्तिक लोग ऐसा बोलते हैं कुछ कुछ। लेकिन वो भगवान है, भगवान जो है उनको गाय चराने की, उनको कोई भी कर्म करने की जरूरत नहीं है, ना तो भगवान श्री कृष्ण को गायें चराने की जरूरत है, ना ही उनको वैश्य, ना ही गवाले बनने की जरूरत है, ना ही उनको माखन चुराने की जरूरत है। लेकिन वो सब किस लिए करते हैं, वो सब वो भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए करते हैं, खुद को आनंद प्रदान करने के लिए करते हैं, उनको अच्छा लगता है। और जो भक्त है उनके, है ना, जो उनसे इतना प्रेम करते हैं उनके साथ वो प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए ये सब कर्म जो है वो करते हैं, ठीक है। तो जो देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण को आगे क्या है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है ना। तो बहुत सारे नास्तिक ऐसा भी बोलते हैं कि अच्छा, आप मूर्तियों को भोग लगवाते हो, हंसते हैं फिर, है ना, ले आपके भगवान भूखे बैठे रहेंगे। जैसे कोई बोलता है कि मेरे तो लड्डू गोपाल या मेरे कृष्णा भूखे हैं, मुझे घर जाके भोग लगवाना है ना। तो ये क्या है, ये भक्त का प्रेम है, क्योंकि भक्त जो है वो अपने भगवान के बारे में सोच रहा है ना। तो लेकिन कुछ कुछ लोग जो है, चाहे वो आपके सामने शो नहीं करते, लेकिन वो अंदर से हंसते हैं कि अच्छा, आप ये देखो, ये मूर्तियों को भोग लगवाओगे, ठीक है। भगवान को भी भूख लगती है, उनको भी हमारी चीजों की जरूरत पड़ती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को किसी भी
चीज की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे क्लियरली कह रहे हैं कि उनको कोई भी चीज की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो अनंत कोटियों के स्वामी है, वो तो पूरी सृष्टि के स्वामी है। पूरी सृष्टि ही भगवान श्री कृष्ण ने बनाई है। और जितने भी फल हो गए, सब्जियां हो गई, जीव है, हम कुछ भी ले लो, कुछ भी, सब कुछ कहाँ से आया? भगवान श्री कृष्ण से, है ना। वो क्या है? समस्त कारणों के कारण है। उनको कोई भी चीज की जो है आवश्यकता नहीं है। हजारों लाखों लक्ष्मियां जो है भगवान श्री कृष्ण की सेवा में आगे पीछे लगी रहती है। इवन कि लक्ष्मी माँ, जिसकी हमें जरूरत पड़ती है, लक्ष्मी की एक एक पैसे की हमें जरूरत पड़ती है, खाना बनाने के लिए, फल खरीदने के लिए, सब्जियां खरीदने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए, तैयार होने के लिए, है ना। हर चीज के लिए हमें जो है पैसे की जरूरत पड़ती है। लेकिन वही लक्ष्मी माँ भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री विष्णु के चरणों को दबाती है, चरणों की मसाज करती है लक्ष्मी माँ, है ना। तो लक्ष्मी भी भगवान की सेवा में लगी हुई है, जिसकी हमें जरूरत पड़ती है। तो उन भगवान को आप खुद सोचो, क्या कोई चीज की जरूरत होगी? किसी भी चीज की जरूरत नहीं होगी। लेकिन ये भगवान श्री कृष्ण की हमारे ऊपर कृपा है, दया है। वो हमारे ऊपर दया करते हैं कि जो भगवान हमारा जो बनाया हुआ भोग है वो स्वीकार करते हैं, है ना। नहीं तो भगवान को तो जरूरत ही नहीं है किसी चीज की। एक फल देके, एक फ्रूट देके या मिठाइयां देके हम समझते हैं वाह, आज तो मैंने भगवान को बहुत कुछ भोग लगा दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के लिए ये कुछ भी नहीं है, ये तो दाने के जैसा है, दाने से भी छोटा है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इसको बहुत बड़ा समझ के एक्सेप्ट करते हैं ना। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पृच्छति तदहम भक्ति उपहर्तम अश्नामी प्रेतात्मनः। मतलब अगर तुम मुझे पत्र भी, मतलब देखो भगवान श्री कृष्ण को आवश्यकता भी नहीं है, फिर भी वो क्या कह रहे हैं कि अगर तुम मुझे एक पत्ता, तुलसी का एक पत्ता या थोड़ा सा जल, एक फल भी दोगे ना, तो भी मतलब श्रद्धा से, भक्ति से, प्रेम से दोगे ना, तो भी मैं एक्सेप्ट करूंगा, हैप्पीली एक्सेप्ट करूंगा, है ना। तो कितने ज्यादा भगवान जो है कृपालु हैं, जो वो हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, हमारा जो बनाया हुआ भोग स्वीकार करके, है ना। नहीं तो भगवान को तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इन सब चीजों की, छोटी छोटी चीजों की। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपने भक्तों से जो है वो बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। और अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, है ना, प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए वो ऐसे करते हैं, हमारे ऊपर कृपा करते हैं। तो इसीलिए नास्तिकों का यहाँ पे खंडन होता है। और जो कुछ निराकारवादी भी होते हैं जो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण नहीं, भगवान तो मतलब परमात्मा है, तो वो तो एक लाइट है, वो तो एक ज्योत है, उसको तो भोग लगवाने की जरूरत ही नहीं। वो भोग भी नहीं लगवाते, आपने देखा होगा, भोग भी नहीं लगवाते, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये सब वेस्ट है। उनको तो कृष्ण भगवान तो ज्योत है, वो तो भोग ही नहीं लगवाते। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जो है वो हमसे, भक्तों से आदान प्रदान करने के लिए ही हमारे ऊपर जो है कृपा करते हैं। अदरवाइज उनको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आगे भगवान श्री कृष्ण के बारे में क्या बोला जाता है कि कुछ कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा, हम भी भगवान बन जाएंगे। क्या करना है, अगर हम भगवान बन गए ना, तो हम तो आराम से रेस्ट करेंगे, सोएंगे, बेड के ऊपर लेटे रहेंगे, खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, सेवा करवाते रहेंगे, है ना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है उनको ये सब करने की जरूरत नहीं है। वो अनंत शेष की उसकी शैया के ऊपर जो है विश्राम करते हैं, है ना। उनको भगवान श्री कृष्ण जो है वो, उनकी मेंटालिटी हमारे जैसी नहीं है, ठीक है। वो क्या है, भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, फिर भी जो है मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ अर्जुन। मतलब देखो भगवान कितनी बड़ी एग्जाम्पल जो है उन्होंने हमारे लिए सेट की हुई है। आप देखोगे कि सब कुछ अपने टाइम पे चलता है ना। सूर्य अपने टाइम पे आ जाता है, ठीक है। चांद अपने टाइम पे आ जाता है। जब जैसे सीजन्स होते हैं, गर्मी का सीजन है तो उसमें धूप आ जाएगी, अपने आप सर्दी का सीजन आ जाएगा तो उसमें ठंड बढ़ जाएगी। मतलब कि सूर्य देवता के दर्शन भी नहीं होते, ठीक है, इतनी इतनी देर। फिर क्या होता है, दिन रात भी अपने टाइम पे मतलब चलते रहते हैं, ये नहीं है कि कोई रुकावट आ रही है ना। ये सब किसके डायरेक्शन में होता है? ये भगवान श्री कृष्ण के डायरेक्शन में, निर्देशन में हो रहा है। मतलब ब्रह्मा जी, शिव जी और ये चांद, सूर्य, ये सब अपना जो है कार्य कर रहे हैं, है ना। तो ये भगवान श्री कृष्ण की निर्देशन के अकॉर्डिंग, भगवान श्री कृष्ण की परमिशन के अकॉर्डिंग ही ये सब कार्य कर रहे हैं ना। तो भगवान जो है उनको नियत कर्म करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए जो है
हमें सिखाने के लिए कर्म करते हैं, क्योंकि अगर हम भी अपना कर्म ना करें, सही से कर्मों को ना करें, नहीं ना चलाएं, तो ये सब जो है सब कुछ ओत प्रोत हो जाएगा, मतलब सब कुछ बिखर जाएगा, सब कुछ ठीक से नहीं चलेगा, है ना। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि मैं जो है अर्जुन, मैं क्षत्रिय, मतलब मुझे जो है नियत कर्म करने में मैं तत्पर रहती हूँ, है ना। मेरे लिए कोई कर्म जो है नियत नहीं है, फिर भी मैं तत्पर रहता हूँ, फिर भी मैं जो है कर्म करता हूँ। तो वो कर्म किसके लिए करते हैं भगवान श्री कृष्ण? वो हमें सिखाने के लिए कि हमें भी एक, मतलब ब्राह्मण को भी अपने ब्राह्मण होने के नाते उसका कर्तव्य बनता है कि वो दूसरों को सही ज्ञान दे, सही भगवान श्री कृष्ण की ओर लगाए, है ना। सही शास्त्रों को पढ़ के उनको आगे बताए, है ना। ब्राह्मणों को चाहिए कि वो अपने कर्तव्य का पालन करे, क्षत्रियों को चाहिए कि वो अपने कर्तव्य का पालन करे, दूसरों को प्रोटेक्शन दे, है ना। इसी तरह वैश्य शूद्र को भी चाहिए कि अपना कर्तव्य जो है, अपना कर्म जो है वो सही से करे और भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लग के अपना जो कर्म है वो करे। आगे क्या है, भगवान श्री कृष्ण क्या है, क्षत्रियों के नायक हैं, है ना। और भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, उनको जरूरत नहीं है अर्जुन का रथ का सारथी बनने में, है ना। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को हाँका, है ना। उनका जो अपने पार्थ का जो सारथी बने, है ना, पार्थ सारथी भी कहा जाता है ना भगवान श्री कृष्ण को। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है वो हमें अपने सिखा रहे हैं कि अर्जुन, वो भगवान श्री कृष्ण क्या है, क्षत्रियों के नायक हैं, है ना। और वो क्या कर रहे हैं, युद्ध भूमि में कार्यरत हैं, युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में वो युद्ध लड़ रहे हैं, अपने सखा, अपने भक्त अर्जुन का जो साथ है दे रहे हैं, उसको सपोर्ट जो है वो कर रहे हैं, ना। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है वो हमें अपनी एग्जाम्पल से ये सिखाना चाह रहे हैं कि क्षत्रियों का क्या धर्म है, दीन और दुखियों को आश्रय प्रदान करना, उनको प्रोटेक्शन देना। और भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन के साथ मिलकर ये कर रहे हैं। नहीं तो भगवान का बस चले तो भगवान तो ये भी कह सकते थे, अर्जुन तुम एक काम करो, जाओ तुम युद्ध लड़ो, ठीक है, मैं तुम्हें यहीं बैठे बैठे गीता का ज्ञान दे देता हूँ, तुम जाओ युद्ध करो और अच्छे से युद्ध करना और आ जाना, और मैं तुम्हें कोई ड्राइवर दे देता हूँ रथ हाँकने के लिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया ना। भगवान श्री कृष्ण ने जो अपनी ड्यूटी है, मतलब नो डाउट भगवान को कोई चीज ड्यूटी निभाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने हमको सिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को हाँका, है ना। और अर्जुन को सपोर्ट किया युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण ये सब जो गवाला बनते हैं, गवाला गौएं चराने जाते हैं अपनी मैया को बोल के, ठीक है मैया मैं जा रहा हूँ गौएं गायें चराने के लिए, है ना। और फिर अपने मतलब जो देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण कितने अच्छे से सब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब जो ड्यूटीज है निभाते हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं ये सब? वो भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए, अपने भक्तों को जो है वो आनंद प्रदान करते हैं। और जब अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं, जब देखते हैं उनके भक्त जो हैं बहुत प्रसन्न हैं, तो भगवान श्री कृष्ण को भी आनंद प्रदान होता है, मतलब भगवान श्री कृष्ण को भी आनंद मिलता है, भगवान श्री कृष्ण भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान को किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, तो हमें ये पहली चीज अपने माइंड से जो है निकालनी है कि भगवान को कोई चीज की आवश्यकता है, यो हम भगवान को हमारे बनाए भोग की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी हमें भगवान के लिए भोग क्यों बनाना है, ये सोच के बनाना है कि भगवान कितने कृपालु हैं जो हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है ना। ये सब लक्ष्मी जो है, फल है, सब्जियां हैं, इवन के जो हम सांस लेते हैं, वो हवा, ऑक्सीजन, ये सब भी भगवान की वजह से है ना। ये पेड़ पौधे सब कुछ, एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय कृष्णा। तो हमें ये सब भगवान श्री कृष्ण को ऑफर करना है कि भगवान आपने हमें इतना कुछ दिया है, उसमें से थोड़ा सा हम आपको ऑफर करना चाहेंगे, तो प्लीज एक्सेप्ट इट, है ना। तो आगे क्या है, कहने का मतलब ये है कि हमें क्या है, भगवान श्री कृष्ण के जो शास्त्र जो हैं, तो उनके जो भगवान के जो शास्त्र हैं, उसमें जो भी भगवान की वाणी है, भगवान के जो उपदेश है, ज्ञान है, उसका हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी उनका पालन करें, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग जो है अपने जीवन को ढालें। मतलब जैसे कि भगवत गीता क्या है, एक मैनुअल बुक है, ठीक है, तो उसको पढ़ के हम वैसे ही अपनी लाइफ को बिताएं, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लग के। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण को कर्म करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान तत्पर रहते हैं अपना नियत कर्म करने के लिए, तो हमें भी अपना जो है
कर्म कैसे करना चाहिए उसको देखना है। कैसे? कि शास्त्रों से पढ़ना है, शास्त्रों से सुनना है, प्रमाणिक गुरु की शरण में जाके उनसे सुनना है कि कैसे हम भी अपने कर्म करते रहे, नियत कर्म करते रहे। और कैसे कर्म करने हैं, उसकी दिशा क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, वो शास्त्रों से पता चलेगा। तो हमारा भी फर्ज बनता है, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि अगर वो भगवान श्री कृष्ण अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, मतलब सब कुछ इतने स्मूथली, इतने अच्छे से, इतने इजी वे से कर रहे हैं, सब कुछ सृष्टि चल रही है, दिन रात हो रहे हैं, सूर्य अपने टाइम पे आ रहा है, सब वेदर्स अपने टाइम पे आ रहे हैं, तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? हमारा बद्ध जीव होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी शास्त्रों के अकॉर्डिंग अपने कर्मों की कैसी दिशा होनी चाहिए वैसे अपने कर्म करें, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाएं, ठीक है, और वैसे ही अपने जीवन को ढालें। ठीक है, तो आई होप आज का वर्ष आपको जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। जी माता जी, हरे कृष्णा। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत की गुरु श्री जय, रघुनाथ की जय, श्री कृष्ण की चंद्र जय, भगवान की जय। की जय। दोपहर को 12 बजे बलराम कथा की क्लास होगी और 12 बजे तक व्रत है। और चतुर्मास का पहला महीना जो है वो खत्म होता है आज, और आज दूसरा शुरू हो रहा है। और आज से लेकर आपको मतलब सितंबर तक अब आपको दही नहीं खाना है, दही भी नहीं खाना, दही से बनी कोई चीज नहीं खानी है, जैसे कढ़ी हो गई, जैसे लस्सी हो गई, बटर मिल्क हो गया, इन सब का सेवन नहीं करना है 17 सितंबर तक। और आप सभी भक्तजनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, और बलराम भगवान जी का आज प्राकट्य दिवस है, उसकी शुभकामनाएं। 12 बजे क्लास होगी, भक्तन विनीता माता जी आपको कथा करवाएंगे, तो जुड़ जाइएगा सब सेम लिंक पर। ठीक है, हरे कृष्ण। जी माता जी, कुछ आपको बोलना है? नहीं माता जी, बस यही कहना था कि सबको आप भी दे बलराम दो को। बधाई सबको। जी माता जी। मैंने कहा आप भी सबको बधाई दे दो। अच्छा अच्छा, ठीक है, सभी को बलराम पूर्णिमा की शुभकामनाएं, बलराम जी के अवतरण दिवस की शुभकामनाएं, और हैप्पी रक्षाबंधन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।